का आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत लिटिल स्टार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज नंबर 6 के बारे में। और आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे विज्ञान का पार्ट नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों जैसा आप सभी ने देखा होगा, धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बड़े क्वेश्चन को कम किया जा रहा है और छोटे क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको बड़े क्वेश्चन तो आराम से याद होंगे, साथ ही साथ आपके रिजल्ट में भी इम्प्रूव होगा। तो हमारी जो सीरीज है ये छोटे क्वेश्चन को लेकर ही है, इसलिए आप इस सीरीज को पूरा देखिए, यहाँ से आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध किसने बताया था? तो दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध बताया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ओरस्टेड। क्या होता है? ओरस्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के गुण बताइए। तो चुंबक को तो आप सभी ने देखा होगा, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 3 तरीके की चुंबक बता रखी है। एक जो चुंबक होती है उसको कहते हैं हम गोल चुंबक, जो आप सभी ने देख रखी होगी। दूसरी जो चुंबक होती है उसे कहते हैं हम छड़ चुंबक, जो छड़ की तरह बिल्कुल सीधी होती है, जो आपको बोर्ड पर भी दिख रही होगी। और तीसरी जो चुंबक होती है उसको कहते हैं हम क्या? नाल चुंबक कहते हैं, जो मुड़ी हुई होती है। तो कोई भी जो चुंबक होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो चुंबक के 4 महत्वपूर्ण गुण हैं। सबसे पहला गुण है चुंबक का कि चुंबक जो होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक जो ध्रुव होता है उसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव। चुंबक का दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दूर हटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो चुंबक है ये इसका उत्तरी ध्रुव है। अब इस चुंबक के पास में मैं किसी दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाता हूं तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। चुंबक का तीसरा गुण क्या है कि चुंबक के असमान सिरे या अलग अलग सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब जैसे चुंबक का ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, तो इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास मैं दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाता हूं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। अब चुंबक का चौथा गुण क्या है? चुंबक का चौथा गुण यह है कि किसी भी चुंबक को जब धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाकर ठहरता है। तो ये चुंबक के 4 गुण हो गए जो आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपकी बुक में सीधी दे रखी है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है या उसके बल का अनुभव किया जाता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला आरेख। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो किसी चुंबक के चारों ओर पाई जाने वाली वे रेखाएं जो उस चुंबक के चुंबकीय बल को प्रदर्शित करती हैं, उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो चुंबक दे रखी है वो है छड़ चुंबक है। ठीक है। अब इस छड़ चुंबक के ऊपर और नीचे क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इसका चित्र आपको याद रखना है, देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर भी इसका चित्र दिख रहा होगा। इसको बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तो 4 महत्वपूर्ण गुण हैं और ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में जाकर मिल जाती है। अब देखिए ये क्या है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाकर मिल जाती है। ऊपर भी ऐसे ही होता है और नीचे भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है। तो आपको इसकी दिशा बताने के लिए एक एरो का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। चुंबक का दूसरा गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। ठीक है।
जब ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाकर मिल जाती है तो एक दोनों साइड से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, यानी कि वक्र यानी कि गोले की तरफ बंद हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। चुंबक का तीसरा गुण क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब कोई चुंबक होती है उसके पास हम किसी लोहे के पदार्थ को लेकर जाते हैं तो उसके पास से वह उसको बहुत तेजी से खींचती है, और जब उसको पदार्थ को दूर लेकर जाते हैं तो चुंबकीय बल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि चुंबक के पास में चुंबकीय बल ज्यादा होता है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के अधिक निकट होती है उन पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबक का चौथा गुण और महत्वपूर्ण गुण क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है या नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये चुंबक का चौथा गुण है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आपको ये लास्ट वाला गुण याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। तो दोस्तों ये नियम आप सभी को याद रखना है, बहुत ही सिंपल नियम है। दक्षिण हस्त का मतलब होता है दायां हाथ। ठीक है, अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है तो जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताती है। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। अब देखिए जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई विद्युत धारावाही चालक है तो मैं इसको दाएं हाथ से पकड़ लेता हूँ, जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, और जो अंगुलियां है जिधर की ओर अंगुलियां मुड़ेगी उधर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, यानी कि ऐसे होगी। अब मैं विद्युत धारा की दिशा को बदल देता हूँ, यानी कि नीचे की ओर कर देता हूँ, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी कि ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा भी बदल जाती है। तो आपको ये नियम याद रखना है। किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं बेटा, परिनालिका कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई विद्युत रोधी पदार्थ है जो अंदर से खोखला है। अब इसके ऊपर मैं तांबे के तार को बेलनाकार रूप से लपेट देता हूं, तो ये जो बनी है, ये जो युक्ति होगी, इसको क्या कहेंगे, हमें परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए एक बार और, जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार को बेलनाकार रूप से लपेटकर बनाई गई अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसको क्या कहते हैं, हमें परिनालिका कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। यदि आपको परिनालिका के बारे में पता है तो आप विद्युत चुंबक के बारे में बता सकते हो। तो जैसे हमने परिनालिका के ऊपर तांबे के तार को लपेटा था, ठीक है, तो इस तांबे के तार के दो सिरे होंगे, तो इन दोनों सिरों को मैं किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले उपकरण से जोड़ देता हूं, जैसे बैटरी से जोड़ देते हैं और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो तांबे के तार में भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस तांबे के तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इस परिनालिका के अंदर मैं कोई लोहा या लोहे से बना हुआ पदार्थ रख देता हूं, तो इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इस तरह जो चुंबक होता है उसको कहते हैं हमें विद्युत चुंबक। अब इसकी परिभाषा सुनिए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहा या लोहे जैसे पदार्थ, जैसे नरम लोहे को रख देने पर उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो चुंबक बनता है उसे क्या कहते हैं, हमें विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में लेते हैं। तो किसी चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम उपयोग में लेते हैं। वाम हस्त का मतलब क्या होता है, बायां हाथ। ठीक है, अब इस नियम को याद रखने के लिए आपको अंगुलियों के नाम पता होने चाहिए। इसको तो आप सभी जानते हो, इसको कहते हैं अंगूठा। अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है इसको कहते हैं तर्जनी। इसके बाद आती है मध्यमा, इसके बाद आती है अनामिका और कनिष्ठा। कौन कौन सी होती है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, जब बाएं हाथ की तर्जनी,
मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है और अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, जो कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में विद्युत फ्यूज कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखना, विद्युत फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है विद्युत परिपथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है? विद्युत परिपथ जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको जानने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे घरों के आसपास लाइट कहाँ पे आती है? जो पावर हाउस होते हैं वहां पे आती है। उसके बाद पावर हाउस से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में भेजी जाती है। ट्रांसफार्मर से लाइट जाती है हमारे घर के विद्युत मीटर में, फिर विद्युत मीटर से दो तार निकलते हैं जो हमारे घर के विद्युत परिपथ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में क्या होते हैं? दो तार होते हैं, उनमें से एक जो तार होता है उसको कहते हैं विद्युन्मय तार या धनात्मक तार, जो कि कौन से कलर का होता है? लाल रंग का होता है। आप देखो कोई से भी कलर का हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है लाल कलर, तो आपको याद रखना होगा कि जो विद्युन्मय तार होता है या धनात्मक तार होता है वो कौन से कलर का होता है? लाल रंग का होता है। इसके बाद जो दूसरा तार होता है उसे कहते हैं हमें उदासीन तार या ऋणात्मक तार, जो कि कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है। इसके बाद एक और तार होता है जिसे हम कहते हैं भू संपर्क तार, वो हरे रंग का होता है। ठीक है, तो आप सभी को इनके रंग याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी है, तो इस पूरी सीरीज के साथ बने रहिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए चित्र बनाइए। तो किसमें चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है? जो परिनालिका होती है उसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको परिनालिका जो होती है ये विद्युत रोधी आवरण की बनी होती है और इसके ऊपर तांबे के तार को बेलनाकार रूप से लपेटा जाता है। बेलनाकार रूप से लपेटकर तांबे के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो परिनालिका होती है उसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको निरूपित करने के लिए चित्र बनाइए, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो परिनालिका होती है वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो मैंने आपको जो चुंबक के 4 गुण बताए थे वो सेम गुण परिनालिका के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में। तो आपको इसको निरूपित करने के लिए ये चित्र बनाना है जो बोर्ड पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, एक विद्युत रोधी आवरण लिया है और उस विद्युत रोधी आवरण के ऊपर तांबे के तार को लपेटा है। तांबे के तार को लपेटकर उसे हमने एक विद्युत परिपथ से जोड़ा है जिसमें एक कुंजी जोड़ी है, उसके बाद उसमें एक बैटरी जोड़ी है। ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो जो तांबे का तार होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए यहाँ पर ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची गई है। तो इस चित्र को बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रीन पर भी इसका चित्र आप सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे घर का जो विद्युत परिपथ होता है उसमें दो तार होते हैं। एक जो तार होता है उसको हम कहते हैं विद्युन्मय तार, जो कि लाल रंग का होता है। दूसरा जो तार होता है उसको हम कहते हैं उदासीन तार, जो कि काले रंग का होता है। ठीक है, जब ये दोनों तार जब भिड़ जाते हैं आपस में तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अकस्मात विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसे लघु पतन कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अति भारण किसे कहते हैं? तो अति भारण, पहले शब्द को देखिए। अति भारण, अति का मतलब होता है अधिक, भारण मतलब भार। ठीक है, तो जब हमारे घरों में एक निश्चित मान से अधिक मान की विद्युत धारा आ जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा, जब विद्युत तार में एक निश्चित मान से अधिक मान की विद्युत धारा आ जाती है तो अति भारण पैदा हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में अति भारण पैदा होने के कारण भी पूछे जाते हैं कि इसका क्या कारण है। तो इसका भी क्वेश्चन है, अति भारण होने के क्या कारण है? तो इसके आपकी बुक में 2 कारण बता रखे हैं। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। ठीक है, यानी कि अगर विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में भिड़ जाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण है
एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत उपकरणों का संयोजित होना। तो ये भी आप सभी को याद रखनी, ये दो कारण है मुख्य। अति भारण से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब अति भारण तो हो गया, इसको बचाएं कैसे, तो इसको बचाने के लिए 3-4 कारण दे रखे हैं। हमारे घरों में क्या करना चाहिए, एक विद्युत फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, एक भूसंपर्क तार का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा क्या है, एमसीबी, जो हमारे घर में बोर्ड लगा होता है एमसीबी का, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एक चौथा रीजन हो रहा है इसका कि एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कारण है अति भारण से बचाव के लिए, आप इनको याद जरूर कर लेना। हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तारों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है, तो दोस्तों हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की आती है। जो दोनों तार होते हैं उनके बीच में 220 वोल्ट की विद्युत धारा आती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भूसंपर्क तार का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों भूसंपर्क तार जो होता है ये क्या होता है, भूसंपर्क तार एक हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण का तार होता है जो घर के निकट गहराई में धातु की प्लेट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भूसंपर्क तार जो होता है इसका उपयोग धातु के आवरण वाले उपकरणों में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा विद्युत प्रेस, विद्युत टोस्टर, विद्युत कूलर और जो टेबल फैन होता है वो, तो इनके जो सभी आवरण होते हैं वो धातु से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग किसमें करते हैं, धातु के आवरण वाले उपकरणों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के आवरण वाले उपकरणों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों धातु के आवरण वाले उपकरणों को भूसंपर्कित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या विद्युत धारा का मार्ग प्रवाहित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको उपयोग करने वाले व्यक्ति को बहुत तेज झटका लग सकता है। ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है जिससे विद्युत उपकरण का विभव विद्युत के विभव के बराबर हो जाता है और उस उपकरण को उपयोग करने वाले व्यक्ति को बहुत तेज झटका नहीं लगता है। इसलिए भूसंपर्कित तार का उपयोग करना आवश्यक है। और आपने देखा होगा जो विद्युत आवरण वाले उपकरण होते हैं, जो धातु के आवरण वाले, उनमें 3 पिन होती है। जो तीसरी पिन होती है वो सबसे ऊपर होती है और वो भूसंपर्कित तार से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा किसको दर्शाते हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है उसमें जो अंगूठा होता है वो विद्युत बल की दिशा की ओर संकेत करता है, जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है और जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। तो दोस्तों चित्र क्या है, बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको सभी चित्रों की प्रैक्टिस करके जानी है। इसका चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।